जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशनल सिस्टम। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं के संस्कृत चैप्टर नंबर 1 जो मंगलम पाठ है उसके हम लोग अर्थ को समझेंगे और इससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं उसको हम लोग करेंगे। तो देखिए, मेरा चैनल है आर के एजुकेशनल सिस्टम। अगर यह चैनल आपको पसंद 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 आए, आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को देखें और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो देखिए, जो कक्षा 10वीं के संस्कृत होता है चैप्टर नंबर 1 मंगला पाठ, आज हम लोग उसको पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखा हूँ इसको कि कक्षा 10वीं का संस्कृत पाठ है चैप्टर नंबर 1 मंगलम। मंगलम इसके लेखक है वेद व्यास। तो मंगलम क्या होता है? जैसे कोई भी आप कहीं भी जाइएगा तो आपको, आप ट्रेन का जब टिकट लीजिएगा उस पर लिखा रहता है कि आपका यात्रा मंगल हो, यानी आपका कोई भी कार्य शुभ हो। तो मंगल का यही मतलब होता है कि आपका कोई भी कार्य शुभ होना इसका अर्थ होता है। तो जो मंगलम पाठ है उसमें उपनिषद से 5 मंत्र लिए गए हैं। तो उसमें हम लोग पांचों मंत्र को करेंगे और इस पांचों मंत्र से क्वेश्चन आते हैं उसको हम लोग करेंगे। तो इस पाठ में 5 मंत्र संकलित हैं। इस पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं? 5 मंत्र, जो उपनिषद से लिया गया है। यह उपनिषद से लिया गया है। इस पाठ में 5 मंत्र संकलित हैं जो उपनिषद से लिया गया है। तो उपनिषद की संख्या कितनी होता है पूछता है। तो उपनिषद की संख्या यहाँ पर होता है 108 होता है। और उपनिषद का मतलब क्या होता है? उपनिषद का मतलब होता है कि गुरु के समीप बैठना। गुरु के समीप बैठना हमारा उपनिषद का अर्थ होता है। उपनिषद की संख्या 108 होती है। और वेदों की संख्या भी पूछता है कि वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या यहाँ पर 4 होती है। यहाँ पर मैं लिखा हूँ। यहाँ पर हमारा पहला मंत्र है। पहला मंत्र यहाँ पर है जो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मंगला पाठ के पहला मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। तो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। तो इसको हम लोग समझते हैं कि इसमें ईश्वर की महिमा का वर्णन किया गया है। जो ईश्वर के प्राप्ति के लिए बात बताया गया है वह हमारा उपनिषद ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है, जो कि मंगला पाठ के पहले मंत्र हैं। और इसका जो हिरण्मय पात्रण होता है, हिरण्मय पात्रण मतलब होता है सोने जैसा पात्र से। सतस्य मतलब होता है सत्य का मुख। अपहित मतलब होता है ढका हुआ। और तत्व मतलब होता है आत्मा। कुशन मतलब होता है प्रभु। जो हमारा संस्कृत का ये बुक है, यह संस्कृत का बुक है, इसमें मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ इसका अर्थ क्या है। तो चलिए मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। देखिए, ये हमारा संस्कृत का जो चैप्टर नंबर 1 जो मंगला पाठ है उसका यह सब पूरा श्लोक लिखा गया है। तो आप लोग इसको पढ़िएगा तो यहाँ पर सब आपको मिलेगा। तो इससे पहले मैं आपको पढ़ के समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर लिखा गया है कि उपनिषद वैदिक वाङ्मय से दर्शन शास्त्र को प्रकट करता है। जो उपनिषद है वह वैदिक साहित्य का अंतिम भाग दर्शन शास्त्र को प्रकट करता है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मा महिमा प्रधान गायते। तो सर्वस्व मतलब होता है सभी जगह, परमात्मा मतलब होता है प्रभु। जो ईश्वर की महिमा है वो सर्वत्र मतलब सभी जगह गाई जाती है। तो पूछेगा क्वेश्चन है किसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है? तो परमात्मा की महिमा सभी जगह गाई जाती है, आपको याद रखना है। और दूसरे ऑप्शन में चलते हैं हम लोग कि तेन परमात्मा जगत व्याप्त नुसी शासितम। तेन परमात्मा, जो परमात्मा है उनके द्वारा यह जितने भी पूरा जगत है, पूरा दुनिया है, वह पूरे दुनिया में निवास करते हैं। तो परमात्मा कहाँ निवास करते हैं? तो पूरे दुनिया में निवास करते हैं, पूरे जगत में निवास करते हैं। अब दूसरे हमारा है लाइन कि सह एव सर्वेशाम तपस्याम परम लक्ष्यम। सह मतलब जो हमारे प्रभु हैं, जो पिता परमेश्वर हैं, जो अल्लाह हैं, वो उनके प्राप्त करने के लिए हमारे जितने भी साधु संत होते हैं वो बहुत कठिन परिश्रम करते हैं, तपस्या करते हैं, जिनका लक्ष्य होता है कि प्रभु का प्राप्त करना, यानी ज्ञान की प्राप्ति करना। अस्मिन् पाठे परमात्मा उपनिषद पदात्मक पंच मंत्र संकलित। अस्मिन् मतलब इस पाठ में परमात्मा के बारे में 5 मंत्र उपनिषद से संकलित किया गया है। इसको हम लोग करेंगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि उपनिषद में कितने मंत्र संकलित हैं? तो 5 मंत्र संकलित है।
उपनिषद में संकलित मंत्र है जो किस रूप में है, तो पदात्मक के रूप में है, वो पद के रूप में है। तो यहाँ पर देखिए हमारा पहला यहाँ पर है ईशावास्य उपनिषद। ये जो पहला चैप्टर हमारा लिया गया है, पहला मंत्र ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। तो ये ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है, हम लोग इसको पढ़ेंगे। इसमें लिखा गया है कि हिरण्मयेन पात्रेण सदस्य अपहितम मुखम, हिरण्मयेन पात्रेण सदस्य अपहितम मुखम। तो जो सोने जैसा पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। फिर दूसरे में है कि सोने जैसा पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है, किससे बात कहा जा रहा है, तो यह हमारे प्रभु से बात कहा जा रहा है। एक लड़का है, मान लीजिए वो कह रहा है कि हे प्रभु, सत्य का मुख सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है, तो त्वं पुसन आप अविरुणु सत्य धर्माय दृष्टय। तत्व मतलब उस सत्य के प्राप्ति के लिए इस पात्र को हटा दीजिए, उस सत्य धर्म को देखने के लिए इस पात्र को हटा दीजिए। कोई भी छोटा लड़का है वह प्रभु से प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु, सत्य का मुख सोने जैसा पात्र से ढका हुआ है। चलो, जो छोटे लड़के होते हैं, चाहे आप लोग, हम भी जब छोटे थे तो किसी स्कूल में प्रार्थना कर रहे थे, तो उस समय हम किसको मतलब कि आराधना कर रहे थे, तो परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, प्रभु की आराधना कर रहे थे। तो इसीलिए इस पाठ में ईश्वर के बारे में बताया गया है, आत्मा के बारे में बताया गया है। तो इसमें लिखा गया है फिर दूसरे स्टेप में कि अड़ो अड़यान महत्व महयान। अड़ो अड़यान क्या होता है, यहाँ पर मैंने लिखा है अड़ो अड़यान महत्व महयान। तो अड़ो अड़यान मतलब होता है सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा महान से महान यह आत्मा तस्य जंतो निरुत्तम गुहायम। सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा महान से महान यह आत्मा जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में निवास करता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आत्मा कहाँ निवास करता है, तो जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में। और उससे क्वेश्चन पूछेगा कि सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है, तो आत्मा है। अब यहाँ पर है कि तम कुरुतु पक्ष यति वृत शोको, कि हमारे जितने भी विद्वान होते हैं वह इसका शोक नहीं करते हैं, इस पर कोई भी निराशा नहीं करते हैं। धातु प्रसाद मही मानता, धातु प्रसाद मही मानता, जो धातु के रूप में हमारा जो आत्मा है वह सभी लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम अभी जिंदा हैं, बोल रहे हैं, तो हमारे यह अंदर का आत्मा है। जब हमारा आत्मा निकल जाएगा तो हम मर जाएंगे। तो इसमें यह हमारा हो गया। तो अड़ो अड़यान महत्व महयान, यह क्वेश्चन पूछता है कि अड़ो अड़यान महत्व महयान यह किस उपनिषद से लिया गया है। तो यहाँ आपको बताना है कि यह कंठो उपनिषद से लिया गया है। पहला उपनिषद में ईश्वर की महिमा का प्रचार किया गया है, वर्णन किया गया है। दूसरे उपनिषद में हमारा आत्मा के बारे में बताया गया है। और तीसरे हमारा उपनिषद है, जो तीसरे मंत्र है, उसमें बताया गया है कि सत्यमेव जयते नाम निरितम सत्यन पंथा विगतो देवानम, कि सत्य की जीत होती है, असत्य के नहीं। सत्य से ही देवलोक की रास्ता प्राप्त होते हैं। और ये न कर्म ऋषियो हप्त कामा, इसी कार्य को प्राप्त करने के लिए ऋषिगण इस सत्य को प्राप्त करते हैं और देवलोक को अपनाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ऋषिगण किसको पाना चाहते हैं, देवलोक को पाना चाहते हैं। यहाँ पर दिया गया कि यत्र तत् सतस्य पर निधानम, कि सत्य से ही जितने भी हमारा जो आत्मा है, जो प्रभु है, वह सत्य से ही प्राप्त होता है। इसके अलावा कोई भी निवारण नहीं है। केवल हम लोग का है कि हम लोग सत्य के बोलेंगे। तो सत्य और असत्य के बारे में किसने बताया, किसमें बताया गया है, तो मुंडको उपनिषद में बताया गया है। आपको यहाँ तक याद रखना है। हमारा और लास्ट यहाँ पर है मुंडको उपनिषद से 2 मंत्र संकलित हैं। यथा नद्य समुद्र मान समुद्रे, कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ समुद्र में अपने नाम और रूप को छोड़कर मिल जाती है, तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त परमात्मा पुरुष पैति दिव्यम, जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ समुद्र में अपने नाम और रूप को छोड़कर मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार जो विद्वान लोग होते हैं वह दिव्य प्रकाश से, वह जो हमारे प्रभु होते हैं, सत्य से और अपना परम लक्ष्य, अपना जो परम लक्ष्य होता है तो जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार जो विद्वान लोग होते हैं वह सत्य के रास्ते पर चलकर प्रभु को प्राप्त कर लेते हैं और अपने नाम और रूप को छोड़कर प्रभु में मिल जाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है, तो समुद्र में मिलती है। यह क्वेश्चन सब मैं आपको बोर्ड पर करवाऊंगा। पहले इसका अर्थ मैं आपको बता दूं तथा आपको इसका अर्थ बता दूं। और यहाँ पर एक मंत्र और लास्ट हमारा बचा हुआ है कि वेदा हेमांतम पुरुष महांतम आदित्य वर्ण तमस परम परस्तात,
वेदा हेमांतम पुरुष महानतम, कि वेदों में जो पुरुष महान है वह क्या है, तो प्रभु ही है, वह भगवान ही है। जो आदित्य वर्ण होता है, जो सूर्य का प्रकाश होता है, आदित्य मतलब सूर्य होता है और वर्ण मतलब रंग होता है, और तमसा मतलब उसका प्रस्तात मतलब विस्तार रूप से, कि जो वेदा हेमांतम पुरुष महानतम आदित्य वर्ण तमसः परस्तात, वेदों के रूप में जितने भी हमारे वहाँ पर ऋषिगण हैं वो सबको महान बताया गया है। और जो सूर्य का प्रकाश होता है, जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश जब सुबह उगता है तो अंधेरा अपने आप गायब हो जाता है, उसी प्रकार जब विद्वान लोगों को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वह अंधकार से दूर होने लगते हैं और अंधभक्ति में वो विश्वास नहीं करते हैं। नहीं बताया गया है, तमें विदित्वा मृत्यु मयति नान्य पंथा वितो यानम, कि इसी प्रकार जो विद्वान लोग होते हैं वह इसी ज्ञान को जानकर मृत्यु को पार कर लेते हैं। और नदियाँ, इसके बिना ही नदियाँ जो है वह इसी लोग से पूरा विस्तार होता है, जो देवलोक का रास्ता होता है वह सत्य से ही पूरा विस्तार होता है। यहाँ पर और बताया गया है कि हे पुष्ण श्रुतस्य मुखम हिरण्मय पात्र अपहितम, सत्य का मुख सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। इस सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए इस आवरण को हटा दीजिए। यहाँ पर आपका हो गया। अब हम इसका क्या होता है क्वेश्चन करेंगे और बोर्ड पर समझते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, पूरा निर्णय लेते हैं। सत्य धर्माय, यहाँ पर क्या है, सत्य धर्माय, ये सत्य धर्माय हमारा संश्लेष हो गया। और ये सत्य धर्माय इसका मतलब होता है कि सत्य धर्म के लिए, सत्य धर्म के लिए अदृष्टय मतलब होता है देखना, तो सत्य धर्म को देखने के लिए अपविरणु मतलब होता है हटा दीजिए। और अड़ो और यान महत्व महान, यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा महान से महान आत्मा, तस्य मतलब कि आत्मा। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पढ़ो वर्ड यान कह, मतलब कि सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है, तो आपका क्या हो जाएगा, आत्मा हो जाएगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा है संस्कृत में कि कह महत्व महान, महान से महान कौन है, तो महान से महान क्या होता है हमारा, महान से महान आत्मा होता है। यहाँ आपको बताना है महान से महान आत्मा होता है। यहाँ पर जंतुओं की यह गुफा में, जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में निवास करता है। हम लोग जंतु हैं, तो जीव जंतु किसको बोलते हैं, जिसमें जीव होता है। तो हमारे अंदर क्या है, तो आत्मा हमारे अंदर है। तो जो आत्मा है वह जंतुओं की हृदय रूपी गुफा में निवास करता है। यह निवास करता है जंतुओं की हृदय रूपी गुफा में। आपको यहाँ तक याद रखना है।